हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। यानी कि अब देखो सर की भाषा बोलने लगी, क्या बात। चलो ठीक है, क्लास की तरफ आ जाइए सभी के सभी क्लास में आ जाइए। आज की हमारी क्लास किस चीज की रहने वाली है दोस्तों? बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। और क्लास नंबर बता दो मैडम, अब ये पूछोगे है ना कौन सी क्लास है। हिस्ट्री की हमने कितनी 2 क्लासेस दोस्तों लगा चुके हैं। आज की हमारी क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है दोस्तों, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि हम 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास हम करने वाले हैं 41 नंबर से, 41 क्वेश्चन से हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, किस चीज की क्लास है दोबारा से देख लो। किस चीज की? बीए फर्स्ट सेम की हिस्ट्री की क्लास दोस्तों। जैसे आपको पता है कि मैं डेली हिस्ट्री ही कराती हूँ, कौन सी हिस्ट्री की क्लास ही लेकर आती हूँ। तो जल्दी से बैच को ले लीजिए ताकि आप क्लासेस भी दे सकें और क्या कर सकें, इस बैच को ले लीजिए। सबसे पहले क्या है, बैच को लें ओनली 499 में। कितने? 499 में। यानी कि इसमें क्या होने वाला है, आपको बहुत सारी, यानी कि इतना अच्छा ऑफर है तो आप मतलब मिस मत करना इस ऑफर को। इतना अच्छा ऑफर है दोस्तों, बहुत अच्छा ऑफर। ओनली 499 में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ, यानी कि पीडीएफ नोट्स। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी हम खुद की तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी भी क्लासेस लगाएंगे, क्या देंगे, शॉर्ट नोट्स भी देने वाले हैं। अब इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज की क्या है, जैसे 7-8 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपका क्या है, हमारी एक बुक आने वाली है। क्या आने वाली है? बुक आने वाली है पावर ऑफ एजुकेशन की। क्या बुक आने वाली है? पावर ऑफ एजुकेशन। यानी कि हमारी उसमें क्या होगा, मॉडल पेपर दिए होंगे आपको। क्या दिए होंगे? मॉडल पेपर टॉप के अच्छे, मतलब जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर, उसमें वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे 7 अक्टूबर से पहले पहले जो बच्चे बैच ले लेते हैं, यानी कि तब तक जब तक बुक आ जाती है, और उनको क्या होगा कि वो बुक जो है वो फ्री में मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ओनली फ्री। क्या मिलने वाली है दोस्तों? बुक। ठीक है, हो सकता है डिलीवरी चार्ज लगेगा नॉर्मल सा 5-10 रुपए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला। वो इस क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से आ जाओ हमारी प्यारी सी फैमिली में, पावर ऑफ एजुकेशन में, जल्दी से, कम ऑन। ठीक है, 41 क्वेश्चन, यानी कि हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था दोस्तों? किसने लगाया था हड़प्पा सभ्यता का पता? ऑप्शन क्या दे रखे हैं, राय बहादुर साहनी, आरसी मजूमदार, मैक्स मूलर, या फिर ड्राकुला दास बनर्जी। अब इनमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? किसने लगाया था, तो वो ए होगा, यानी कि राय बहादुर साहनी ने क्या किया था, इसका पता लगाया था। किस चीज का? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि एक ही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब कब लगाया था? ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब ये बता दो, ठीक है, इन्होंने लगाया कब लगाया? 1921 में दोस्तों। कब लगाया? 1921 में। ठीक है, कब लगाया? 1921 में। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बात की, हड़प्पा है कहाँ पर? ये जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है, ये बता दो मैडम। हड़प्पा कहाँ है? तो सर्च करोगे तो यही आएगा कि पाकिस्तान में। कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान में। बताया जाता है कि कौन सी जगह है, एक पंजाब प्रांत है वहां पर भी। हमारे तो हमारे भी है इंडिया में, लेकिन वहां पर भी क्या है, पंजाब प्रांत है। ठीक है, जैसे कि पहले शायद उधर था, ऐसे कुछ सिस्टम था। ठीक है, पंजाब प्रांत की बात कर ली, उसमें क्या है, एक स्थल है, यानी कि एक तट है उसमें, यानी कि पंजाब प्रांत के अंदर कौन सा है, हड़प्पा जो है वो स्थित है दोस्तों। क्या है? हड़प्पा स्थित है। और ये क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42 क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। निम्न नदी का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता। कौन सी नदी का नाम है जो ऋग्वेद में नहीं मिलता, ये बताना है। मिलता है, ठीक है, वो देखने की कौन कौन सा है, लेकिन जो नहीं मिलता वो हमें बताना है। ऑप्शन है सिंधु, गंगा, विपाशा, या फिर नर्मदा। देखो ये सिंधु भी है, गंगा भी उसी में है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर आ जाती है, विपाशा भी है। और जो द ऑप्शन है नर्मदा बता रखा है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। नर्मदा नदी इसके अंदर नहीं आती। नर्मदा नदी किसके अंदर आती है दोस्तों? किसके अंदर आती है? सामदेव के अंदर, सोमदेव में, सोमदेव के सामदेव ऐसे कुछ। ठीक है, ऋग्देव, सामदेव और भी होते हैं, यजुर्देव, इस तरीके से बहुत हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आती है, किसके अंदर? सामदेव के
अंदर। अब नर्मदा नदी ये बता दो पूरे यानी कि हमारे सबसे लंबी नदी कौन सी? लंबी नदी तो काफी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मेरे को लगता है कि ये सबसे पांचवी लंबी जो है, जो पांचवी नदी है जो सबसे लंबी है। क्या है? पांचवी नदी दोस्तों। कौन सी? पांचवी नदी जो सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? अब ये बताना है कौन से काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं? इंद्र, वरुण या फिर विष्णु या फिर शिव। इनमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? स रहने वाला है, विष्णु आएगा। इनके विष्णु क्या है? इनके मुख्य देवता थे दोस्तों, कौन थे? विष्णु। ठीक है, अब विष्णु भगवान के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, देवी देवता तो सभी हैं, लेकिन विष्णु भगवान के साथ साथ ये नहीं था कि ये नहीं थे, हाँ ये नहीं थे, लेकिन और कुछ थे। कौन से? जैसे प्रजापति हो गए हमारे। कैसे? प्रजापति। एक पूषण भी हैं, ऐसे कुछ भगवान हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे रुद्र हो गए, जैसे शिव हो गए, इस तरीके से। ये भी कुछ और नाम है जो कि इसमें आते हैं, लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है। तो ये इंद्र नहीं आते, वरुण भी नहीं और शिव भी नहीं। इस काल के मुख्य देवता वो लोग कि नहीं मानते थे उस टाइम में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए 44 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? संहिता। अब क्या है संहिता? है क्या चीज है? अब ये बताना है। ऑप्शन क्या दे रखे? श्लोकों का संग्रह या फिर आयुर्वेद ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, इतिहास की लिखी पुस्तक। अब इन चीजों में से क्या है? संहिता बताना है दोस्तों। अब महाभारत का मैंने एक दूसरा नाम बताया था, जैसे जय संहिता। क्या बताया था? जय संहिता, है ना। लेकिन ये उस संहिता की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये अलग है, ये मत सोचना। ठीक है, संहिता क्या है दोस्तों? श्लोकों का संग्रह है। क्या है? श्लोकों का संग्रह है दोस्तों। इस चीज का संग्रह यानी कि समूह होना, ग्रुप में, जैसे एक ही बात है। संहिता भी यही बात होती है, समूह होना या संग्रह या फिर संहिता एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 45 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य इनमें से है। आप किसकी बात करें? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य। आदित्य सूक्त, नास्तीय सूक्त या फिर मुनि सूक्त या फिर पुरुष सूक्त। इनमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? फोर्थ, इनकी पुरुष सूक्त है जो हमारा राइट होगा। द ऑप्शन किसकी बात कर ली? वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 हो गया, 46 पर आ जाइए अभी। उत्तर वैदिक युग के जाति प्रथा का आधार क्या था? किसके? उत्तर वैदिक युग के, वैदिक युग की बात कर ली, जाति प्रथा का आधार पूछा है। देखो जाति प्रथा की बताऊं तो क्या होता है कि उत्तर वैदिक की बात करें, इसका आधार क्या? पहले क्या सोचते थे कि कर्म होना चाहिए इसका आधार, जैसे और भी होते हैं ये, जैसे इसमें ऑप्शन में भी दे रखे हैं। ये क्या कहते थे? कर्म होना चाहिए था, लेकिन कर्म न होकर क्या हो गया? जाति प्रथा पर वो आधारित होने लगे। क्या? जाति प्रथा पर क्या होने लगे? आधारित होने लगे थे, पर आधारित होने लगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि कर्म पर सोचते थे कि कर्म पर शायद होता भी होगा, लेकिन बाद में जाति पर आधारित होने लगे थे। ऑप्शन हमारा अब इनमें से बताना है क्या है, किस पर आधारित होता है था, या फिर पहले की बात कर रहे हैं तो पहले कर्म मतलब सोचते थे, पहले था। ठीक है, अब तो मैं बता देती हूँ, जन्म था पहले, लेकिन बाद में जन्म के बाद में ये क्या सोचते थे कि कर्म होना चाहिए, लेकिन कर्म को भी छोड़कर इन्होंने क्या चुन लिया? जाति प्रथा को चुना। ठीक है, जाति प्रथा होने लगा, यही इनका आधार बन चुका है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों? ये पूछा है इन्होंने, तो जन्म ही था जो कि इनका आधार था। किसकी बात करें? उत्तर वैदिक युग का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 46 आ गया। 47 पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस पुराण में कहा गया है वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, हिमाच्छादित ठीक है, हिमालय की बात इन्होंने कर ली। यहाँ पर आएगा पर्वत, पर्वत के दक्षिण, पर्वत के लिखा हुआ था, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो मैंने लिख दिया। दक्षिण में है भारत कहलाता है, यहाँ भारत के वंशज रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा देखो क्या कह रहे हैं, दोबारा से देखते हैं। जो समुद्र के उत्तर में, किसके दोस्तों? समुद्र के किस तरह बात कर ली? क्या हो रहा है? समुद्र के उत्तर में। ठीक है, अब और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? सॉरी, हिमाच्छादित पर्वत, यानी कि हिमालय के पर्वत दक्षिण में है। किसके? हिमालय के किस में है पर्वत?
हिमालय के इन्होंने दक्षिण में बता दिया। ठीक है, अब ये जो बता रहे हैं समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के किसमें, दक्षिण वाली साइड में। अब क्या चीज है, जो भी वहां की साइड है वो क्या कहलाती है, भारत कहलाती है। जो है वो क्या कहलाते हैं, भारत कहलाते हैं। भारत कहलाता है, इनकी भारत है, भारत कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने अलग क्या कह दी, यहाँ भारत के वंशज रहते हैं। अब एक और बात कि भारत के वंशज को ये क्या कहते हैं, इनकी जो उनकी संतानें हैं, और जो उनकी संतानें हैं क्या है दोस्तों, संतानें, उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय, भारतीय या फिर भारतीय कहते हैं, कहा गया है या कहते हैं। ठीक है, देख लो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में क्या बोला है, जो भी हिस्सा है यानी कि वो क्या है, भारत कहलाता है, और वहां की जो संतानें हैं वो क्या है दोस्तों, भारतीय कहलाती हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये किस पुराण में कहा गई है, या ये बात पूछिए किस पुराण में कही गई है। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं, विष्णु, वायु, मत्स्य या फिर भागवत। तो हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, विष्णु। इनकी ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, विष्णु पुराण में। किसमें दोस्तों, विष्णु पुराण। ठीक है, पुराण पूछा है तो इसी के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। ठीक है, 48 पर आ जाइए। वैदिक धर्म में उपेंद्र के नाम से उपासित देवता, किसके, उपेंद्र के नाम से बताना है तो सीधा बता देती हूँ, विष्णु होंगे, विष्णु भगवान है जो कि इसी नाम से उपासित होते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, अग्नि है, रुद्र है, वरुण और विष्णु। ठीक है, मैंने बताया विष्णु भगवान है जिनको इसके इस नाम से उपासित है, यानी कि उपासित देवता है वो। तो हमारा द ऑप्शन राइट होगा, विष्णु। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भगवान विष्णु के बारे में एक और बात बताऊं कि इनको किस चीज के, इनकी कहाँ के देवता कहा जाता है इस तरीके से। तो आकाश का देवता इनकी ऊपर इनकी भगवान जो है हम मानते हैं। ठीक है, आकाश का देवता, आकाश आसमान हो गए जैसे, पूरे आकाश का देवता ये जानते हैं तो भैया पूरी दुनिया के देवता हैं। ठीक है, अगर एक और बात की इनके पास कोई जो वाहन था वो किस चीज का था, वाहन बता दो। मेरे ख्याल से तो था सफेद हाथी, पता नहीं इस तरीके से कुछ है, हाथी है, पता नहीं मेरे को याद नहीं है कुछ भी। ठीक है, हाथी है शायद, कुछ ऐसा। ठीक है, और इनके पास एक मतलब औजार होते हैं ना, इनकी कुछ हथियार होते हैं जिस इस तरीके से उनके खुद के जैसे भगवान है तो होते हैं। तो उनका क्या होता है, वज्र, क्या होता है, वज्र, वज्र कहते हैं उसे। ठीक है, अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भगवान विष्णु, ठीक है, सत्य एक है, विप्र उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद का यह कथन इंगित करता है, किसे इंगित करता है ये बताना है। क्या बोल दिया, सत्य एक है पर विप्र उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अब ये किससे इंगित होता है, ऋग्वेद का यह कथन है। ठीक है, किसका है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि किसका कथन है, ऋग्वेद का दोस्तों। बहुदेववाद, अक्षिणिकवाद, एकत्ववाद, अध्यात्मवाद। तो एकतावाद होगा दोस्तों, सही ऑप्शन राइट होगा। एकतावाद का ही कथन है दोस्तों, इनकी इंगित इसी से होता है ये। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 50 क्वेश्चन पर आ जाइए। चार पुरुषार्थों का नीचे दिया गया कौन सा क्रम सही है। अब किसकी, पुरुषार्थों की बात कर ली दोस्तों, किसकी, पुरुषार्थों की। ठीक है, अरे यार, ठीक है, अब चार पुरुषार्थ हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो देख लो, नंबर वाइज बताना है दोस्तों। पहला धर्म होता है, दूसरा कौन सा होता है, अर्थ होता है, तीसरा होता है काम, और चौथा मोक्ष। काम होता है और चौथा कौन सा होता है, मोक्ष। ठीक है, अब ये बताना है कि इन्होंने पूछा क्रम सही कौन सा है, इनमें से लाइन वाइज बताने हैं दोस्तों बस। हाँ, ठीक है, आगे पीछे नाम है इन सभी के, क्या है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ठीक है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष नहीं होता मैच। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, राइट। तो नीचे वाले एक बार देख लेते हैं, हम चेक जरूर करेंगे। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम नहीं, अर्थ, धर्म बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट कौन सा होगा दोस्तों, देख लिया ना, वह होगा धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है आगे पीछे चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो नंबर वाइज ही लेकर चलना है इसको, ठीक है, नंबर वाइज ही लेकर चलना है इन तीनों चारों को, चारों पुरुषार्थ होते हैं। अब धर्म के बारे में हम जानते हैं, जो कि धार्मिकता को बताता है, किस चीज को, धार्मिकता को, ठीक है, धर्म के बारे में ज्ञान देता है, ठीक है, इनकी कोई मूल्य। अर्थ, अब अर्थ बता दो, अर्थ यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, किसी चीज का मीनिंग बताना, अर्थ उसका मतलब बताना है ना, क्या है, आर्थिक मूल्य को बताना, किस चीज को, आर्थिक मूल्य। और सामर्थ्य को, कुछ ऐसा कुछ था, सामर्थ्य को भी बताते हैं। और आ जाइए नेक्स्ट, अर्थ हो जाता है, काम पर आ जाइए। काम में क्या होता है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है दोस्तों। काम क्या है, अगर हम कोई मेहनत करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि किसी, अगर हम ठीक है काम करके हम कमा के ला रहे हैं, एग्जाम्पल की तरह छोटा समझाती हूँ कि काम करके हम आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, हमें मतलब मिली, हमें सैलरी मिली, हमें पैसे मिले, ठीक है, तो उस चीज का हम भोजन मतलब कुछ ला रहे हैं, कुछ अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उस चीज की खुशी भी तो होती है दोस्तों। कितनी खुशी होती है उस चीज की कि यार क्या बात है, हम सुख की रोटी खा पाते हैं, उसकी वजह से कितनी खुशी होती है। तो वो उसी को पूरा करने के लिए, ठीक है दोस्तों, उसी को पूरा करने में ये हमारी मदद करते हैं, उस चीज का मोल देते हैं हमें। अब मोक्ष पर आ जाइए। मोक्ष क्या है, मोक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुक्ति। क्या होता है, मुक्ति। क्या होता है, मुक्ति, ठीक है, किसी चीज की मुक्ति पाना, वो चीज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 51 पर। 51 में क्या है कि पंचविश ब्राह्मण संबंधित अब किससे है, पंचविश ब्राह्मण। अब पंचविश, ठीक है, इसके बारे में बताऊं तो इसको एक और नाम से, ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक, अब किससे संबंधित है हम ये भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हें और क्या कहा जाता है, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये इनकी बात करें, जो इनके अध्याय हैं और जो ये ब्राह्मण है, ठीक है, अब ये कितने अध्यायों से मिलकर ये बनते हैं, इनके क्या कुछ करते हैं, तो ये लगभग 28 या 25 या 28 हैं, कुछ ऐसे हैं, 25 या 28 अध्यायों से मिलकर बनते हैं। ये अध्यायों से मिलकर ये क्या बनता है, एक पंचविश ब्राह्मण बनता है, से मिलकर, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दे रखे, ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। अब इनमें से बताना है किससे वो संबंधित है दोस्तों, ये है सामवेद से, सामवेद, या फिर ठीक है सामवेद ही होगा, मेरे हिसाब से सह होगा, सामदेव होना चाहिए। ऋग्वेद भी मेरे को लग रहा है, लेकिन मेरे को ज्यादा परसेंटेज सामदेव के ही लग रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, अगर मेरे को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगी, इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को पूरा यानी कि लास्ट तक देखना, कहीं कंफ्यूजन होती है तो वो मैं लास्ट में क्लियर करती हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 52 पर आ जाइए। क्या पूछा गया है, दूसरा चित्रित मृदभान पीजीडब्ल्यू संबंधित, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने एक लास्ट वाली नहीं, पहली या दूसरी क्लास में मैं एक बार करवा के आ चुकी हूँ, लेकिन ये पूछा गया, इसमें अलग क्वेश्चन है थोड़ा, कि किससे संबंधित है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति से, या फिर उत्तर वैदिक संस्कृति से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब इनमें से बताना है वो किससे संबंधित है दोस्तों, दूसरा चित्रित मृदभान, जिसका मेरे ख्याल से सह आना चाहिए दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति से। किससे, उत्तर वैदिक संस्कृति से ये संबंधित है। मृदभांड क्या होते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन हो गए, किसके, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। और दूसर की भी मैंने बताया हुआ है क्लास में कि क्या होता है, मतलब 2400 से 1600 ऐसे कुछ, इस पूर्व की मैंने कुछ बात बताई थी, तो वो जरूर देखना क्लास। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 53 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वैदिक देवता वृत्रहन के रूप में ज्ञात है, वृत्रहन के रूप में, तो दोस्तों क्या आएगा इसका, विष्णु ही आएगा, जो ऊपर ऊपर है विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु है, वृत्रहन से क्या है, इनके रूप में ज्ञात होते हैं, यानी कि रूप तो बहुत सारे हैं, भगवान विष्णु के रूप बहुत ज्यादा है, तो इस वृत्रहन का पूछा है तो इनका, तो रुद्र वरुण नहीं, रुद्र तो शिव हो गए, वरुण नहीं, बिल्कुल नहीं, इंद्र भी नहीं, तो विष्णु ही इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
54 पर आ जाइए, क्या पूछा गया है? वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की, अब वो कौन था? क्या है? वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसके उपनिषदों के, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रह्म यज्ञवाद या फिर आत्मा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है, ब्रह्मा यज्ञवाद। इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो याद रखना, इसका मैं आपको करवाती हूँ। 54 क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगी, इसके बारे में कुछ बताऊंगी भी अगर मेरे को पता चलता है। ब्रह्म यज्ञवाद, आत्मा या फिर अद्वैतवाद, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन या तो ए होगा या फिर ब होगा, इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पर कंफ्यूजन है तो ये मत सोचना कि नहीं आ रहा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान कौन सा है? प्रधान स्रोत है, प्रधान स्रोत। वैदिक युगीन इतिहास का पूछ लिया। ऑप्शन हमारे पास क्या देख रखे हैं दोस्तों? श्रुति, जातक, पुराण, राजंत्र गिनी। अब इनमें से बता दो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा? राजंत्र गिनी, पुराण या फिर जातक या फिर श्रुति? बताओ जल्दी से, एक मिनट। बताओ बताओ क्या है वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत? तो मैंने बताया क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, श्रुति, जातक, पुराण या फिर राजंत्र गिनी। तो श्रुति होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। क्या है? श्रुति, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट पर चलें, ठीक है, 55 हो गया। अब 56 पर आ जाओ, एक मिनट, कॉल आ रही है, ठीक है, चलो छोड़ो। क्या है? निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को शिव का पूर्ण रूप माना जाता है? किसका? निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता का शिव का पूर्ण रूप माना जाता है? इंद्र, वरुण, रुद्र या फिर सूर्य? इनमें से बताना है। हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? किसको माना जाता है दोस्तों? रुद्र, यानी कि किसकी बात कर ली? शिव का। एक मैंने बताया, पहले भी बताया कि रुद्र के बारे में, तो ये शिव के रूप से, यानी कि शिव का रूप है ये, दूसरा या तीसरा, इस तरीके से उनके भी काफी रूप हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये राइट ऑप्शन है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, स ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 56 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, 57। प्रारंभिक वैदिक समाज आधारित, अब किस पर आधारित था? किसकी बात कर ली? वैदिक समाज की बात कर ली, यानी कि शुरुआत में, वेट दोस्तों, सर उधर होंगे लास्ट वाले, सॉरी माफी चाहती हूँ। प्रारंभिक वैदिक समाज आधारित, अब किस पर आधारित है ये बताना है। ऑप्शन हमारी क्या दे रखे हैं? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नॉर्मली सी बात है, वो किस पर आधारित होगा? व्यापार पर। व्यापार नहीं चलता था पहले इतना, किसी काल के वैदिक समाज में इतना नहीं था। और कृषि पर, ठीक है, पशुपालन पर भी, पशुपालन में वो कितना कमा लेगा, कुछ नहीं कर, ज्यादा नहीं दोस्तों। तो पशुपालन किससे होगा? कृषि से ही तो होगा। व्यापार भी किससे होगा? कृषि से होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑब्वियसली किससे होगा? कृषि पर ही, यानी कि कृषि पर ही आधारित होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये कर सकते हो। थोड़ा बस समझने की, क्वेश्चन समझने की देर है, आंसर आपको साथ के साथ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में उल्लिखित देवी देवताओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में दोस्तों अलग अलग है, सामदेव, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इस तरीके से अर्थवेद, तो बहुत है, ठीक है। इनमें से अब बतानी है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की संख्या बतानी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है दोस्तों? 33 है, ऊपर ऊपर ही दे रखा है 33 वैसे, ठीक है, 22, 11 नहीं, सबसे ज्यादा इनकी 33 है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे आज की क्लास के शायद एक दो क्वेश्चन और रह चुके हैं, वो देख लेते हैं। त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया, अब किसके लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया ये बताना है दोस्तों। किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद, यानी कि ये भी बताना है, नंबर वाइज दे रखे हैं, ठीक है। अब बताना है किसमें होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामदेव के लिए। यजुर्वेद, सामदेव तथा अर्थवेद के लिए। देखो मैंने अभी बताया आपको, 3-4 नाम बताए, तो वही है ऋग्वेद, सामदेव और सामवेद और अर्थवेद। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से इनमें से नहीं, स ऑप्शन राइट होगा, ऋग्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद के लिए, ठीक है। नंबर वाइज बताया, जैसे मैंने काम अर्थ वो भी बताया, अर्थ वाला, धर्म अर्थ, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेना। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित, अब किससे ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है ये बताना है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामदेव से या फिर अर्थवेद से।
किससे दोस्तों, अर्थवेद से या फिर यजुर्वेद। चलो 2 ऑप्शन बता देती हूँ किससे संबंधित होगा। 2 ऑप्शन मैं बता रही हूँ, या तो सामवेद से या फिर ऋग्वेद से। यजुर्वेद से इनसे कुछ ज्यादा संबंधित नहीं है। क्या है, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, नहीं इनसे कुछ ज्यादा नहीं होगा, या तो आएगा ऋग्वेद से या फिर सामवेद से। इनमें से राइट ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इनकी ऋग्वेद से जो है वो संबंधित है। चले ठीक है, आज की क्लास हमारी यही है। एक क्वेश्चन में शायद कंफ्यूज हो रही थी, एक बार देख लेती हूँ, अगर मेरे को आते तो मैं जरूर कराऊंगी आपको। कौन सा था, नहीं ये भी हो चुका था, ये भी हो गया था, इसका ए था शायद, ये था मेरे ख्याल से यज्ञवाद, इसका यज्ञवाद होना चाहिए। वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की, वो कौन सा था, ब्रह्मा नहीं है दोस्तों। मेरे को और मैंने बताया था ना, या फिर एस ए बै में से एक होगा दोस्तों, और कोई नहीं होगा, इन दोनों में से ही होगा एक ऑप्शन। तो देखो इतना मैं बिना पढ़े मैं इतना बता सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, पढ़ के तो इतना कर ही सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बै राइट होगा, यज्ञवाद। ठीक है दोस्तों, किससे, यज्ञवाद से। ये क्या है, अब ऋषि क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, यज्ञ। ब्रह्मा, ठीक है, ब्राह्मण अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं, एक नहीं होते। आत्मा कहाँ से आ गई, अद्वैतवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, यज्ञवाद ही होंगे। ठीक है, इन्हीं से वो संबंधित है, इन्हीं की वो आलोचना करते हैं। ठीक है, एक और बात लास्ट बार जरूर बोलूंगी दोबारा से कि जल्दी से बैच ले लीजिए। एक ऑफर आपको बताया स्टार्टिंग में, तो वो मिस नहीं करना आप में से किसी ने भी। ठीक है, और जल्दी से बैच लो, ताकि आप क्या करें, क्लास में आ जाएं, हमारी क्लास को देख सके। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप, चलो ठीक है, यूट्यूब पर तो मिल ही नहीं है आपको, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएंगे, सीधी वीडियोस मिलेंगी आपको यूट्यूब पर, सीधी वीडियोस यूट्यूब पर क्या मिलेंगी, ओनली वीडियोस। लाइव तो नहीं होंगी, लेकिन वीडियोस अपलोडेड जरूर मिलेंगी। लेकिन उससे आप क्या कर लोगे, चलो पीडीएफ नोट्स आप जैसे पहले ले रहे थे वैसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करो पावर ऑफ एजुकेशन, तो उस पर आपको सीधा परचेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 499 में पूरा बैच ले रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब इतना अच्छा डिस्काउंट, इतनी अच्छी रुपीज में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो ये मिस नहीं करना चाहिए आपको, है ना। क्या पीडीएफ नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, और भी बहुत कुछ आपको, लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है। हमारी जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, मॉडल पेपर की बुक आ रही है, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, यही आपको रिक्वेस्ट है कि ये मिस नहीं करना, ये मौका ही आपके पास ऑफर है ना। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।